Good morning students. How are you students? I hope you are fine students. In last video we have completed chapter 8. So today we are going to start the new chapter. Chapter 9. Topic travel and communication. Communication. Okay? बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है बताइए। इसमें आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कौन हमारी सहायता करता है उसके बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैवल मतलब यात्रा, जगह से दूसरी जगह हम यात्रा करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैवल कहते हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हम एक जगह बैठे बैठे ही अपने दोस्तों से दूसरी जगह, आपके दोस्त कहाँ हैं, अगर आपके दोस्त हो या रिलेटिव्स कोई भी, आपके भाई बहन कोई बाहर रहते हैं तो आप यहीं पे बैठे बैठे अपने घर बैठे बैठे वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे बच्चों आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं बताइए। आप टेलीफोन के द्वारा बात कर सकते हैं या मोबाइल के द्वारा या ईमेल भेजकर आप बात कर सकते हैं, है ना। पहले ज़माने में बच्चों कैसे बात करते थे और यात्रा कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। पहले ज़माने में ट्रेन, बस, कार, ऑटो रिक्शा ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलता था ना, तो हम कैसे यात्रा करते थे बताइए। हम ब्लॉक कार्ट, हॉर्स ब्लॉक टोंगा होता था, उसके सहारे हम एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। और हम कम्युनिकेशन मतलब पहले ज़माने में टेलीफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो आप कैसे बात करते थे, चिट्ठी के द्वारा। याद है ना, आप लोग फिल्म में भी देखे हैं, कबूतर के द्वारा क्या करते थे, हम चिट्ठी भेजते थे ना एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ हमें भेजना रहता था हम कबूतर के पैर पे बांध देते थे और वो चिट्ठी ले जाके जहाँ हमारे दोस्त रहते थे उन्हें ले जाके दे देता था। तो ऐसे करके वो अपना बातचीत करते थे। समझ में आया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे न्यू चैप्टर में। तो इसके अंदर क्या क्या दिया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप यातायात, ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं, चाहे वो जमीन के सहारे जा सकते हैं या वाटर के सहारे या एयरप्लेन के एयर के सहारे जा सकते हैं। क्या क्या है वो, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड पे बच्चों क्या जहाज चल सकती है नहीं ना, लैंड पे क्या क्या चलता है, कार, बस, ऑटो रिक्शा, ट्रक, वैन, ये सब कहाँ चलता है, लैंड पे चलता है ना, जो जमीन पे चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जो वाटर पे चलता है क्या कहते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि नाव, शिप और बोट क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट है। और एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, हवा में आप कैसे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बच्चों बताइए। आप एरोप्लेन में बैठ के या हेलीकॉप्टर में बैठ के या रॉकेट में बैठ के, या रॉकेट में बैठेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, रॉकेट में बैठेंगे तो रॉकेट में बैठ के आप अंतरिक्ष की यात्रा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो आप किस में बैठेंगे, एरोप्लेन में बैठेंगे ना। बुक में अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको इसके बारे में, पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी, पूरा डीप में पढ़ाऊंगी, ठीक है। और कम्युनिकेशन क्या है इसमें और क्या दिया हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में दिया हुआ है। हम कम्युनिकेशन का मतलब घर बैठे बैठे अपने दोस्तों से जो दूर रहते हैं उनसे कैसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से कैसे, न्यूज़ से। या बच्चों और भी क्या होता है, घर बैठे बैठे आप दूसरे देश में क्या क्या हो रहा है वो सब न्यूज़ कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं बताइए, इंटरनेट के द्वारा ना। तो और किसके द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, टीवी एंड रेडियो के द्वारा। जो समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है, आप अपनी बुक खोलिए और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आप उसे रीड भी करते रहिएगा मेरे पीछे पीछे। बच्चों चलिए अब अपने बुक खोलिए, पेज नंबर 52, चैप्टर 9 ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन। देखिए क्या दिया है, पहले यहाँ पे क्या दिया है, वार्म अप दिया है। नंबर 1 पे क्या है, राइट द नेम ऑफ 3 व्हीकल्स यू कैन यूज टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर सिटी। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे 3 गाड़ियों का नाम लिखना है जिसके से आप यात्रा करके अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं।
वो जहाँ रहते हैं दूसरे सिटी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे आप मिलने जा सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स कौन है बच्चों? आपके दादा दादी या आपके चाचा चाची, जो भी कोई और जो भी दूसरे सिटी में रहते हैं, अनदर सिटी में, वहाँ पे आप जाके मिल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आपको लिखना है मैं अपने दादा दादी और रिलेटिव से मिलने कार में बैठ के जाऊँगी, या बस में बैठ के जाऊँगी, या ट्रेन TRAIN ट्रेन में बैठ के जाऊँगी उनसे मिलने के लिए। और आप जिसमें बैठ के जाएंगे उन गाड़ियों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 पे, फाइंड द नेम ऑफ 6 व्हीकल्स दैट यू सी अराउंड यू इन दिस लेटर स्नेक। ये स्नेक का लेटर्स दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इसी में से आपको खोज के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, कार दिया है CAR कार, उसके बाद क्या दिया है बस BUS बस, उसके बाद ट्रक TRUCK ट्रक के बाद ट्रेन TRAIN ट्रेन TRAIN ट्रेन के बाद क्या दिया है मेट्रो METRO मेट्रो, और वैन VAN। तो बच्चों क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या दिया है, कार बस ट्रक ट्रेन मेट्रो और वैन। ये 6 गाड़ियों के नाम यहाँ पे स्नेक्स लेटर में दिए गए हैं। बच्चों अब चलिए अब नेक्स्ट करते हैं रीड। तो आपको क्या करना है बच्चों, मेरे पीछे पीछे ध्यान से पढ़ना है, मेरे पीछे पीछे आपको रीड करना है बच्चों। तो आप मेरे पीछे रीड कीजिए और ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो पीपल ट्रैवल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर बच्चों आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप बैठे बैठे चले जाएंगे? नहीं ना, आपको अपने पैरों से चल के जाना होगा, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो बच्चों आप ये बताइए, पहले ज़माना में गाड़ी नहीं था तो लोग किससे जाते थे? गाड़ी नहीं था तो किसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे? बताइए, वो क्या यूज़ करते थे? वो लोग हॉर्स का सहारा लेते थे और डोंकी का सहारा लेते थे सामान ले जाने में, और गाय का सहारा लेते थे, ब्लॉक कार्ट होता है जो, दूसरी जगह जाने में या सामान उसे ले जाने के लिए वो लोग ब्लॉक कार्ट का यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द व्हीकल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो जो गाड़ी हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो गाड़ी हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? यातायात साधन कहते हैं। जो भी गाड़ी हमें यातायात मिल जाता है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, व्हीकल्स में मूव ऑन लैंड ऑन वाटर और इन द एयर। तो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ ट्रैवल करती हैं? गाड़ियाँ कहाँ कहाँ चल सकती है? ज़मीन पे, पानी में और हवा में। बच्चों ज़मीन पे कौन चलता है? कौन सी गाड़ियाँ ज़मीन पे चलती है बताइए? बस कार ट्रक है ना, वैन, ये सब कहाँ चलती है? साइकिल, ये सब लैंड पे चलता है, और वाटर में शिप और बोट चलता है, और एयर में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चलता है ना बच्चों, ये तो आपको भी पता होगा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग फास्टर ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। अगर बच्चों सोचिए कि गाड़ी नहीं होती तो आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते? बताइए, कितना डिफ़िकल्ट होता है ना कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, है ना बच्चों। हमारी यात्रा को आसान बनाने के लिए और मोर कंफर्टेबल मतलब आरामदायक बनाने के लिए क्या बनी है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। क्या बना है? बहुत सारे गाड़ियों के बहुत सारे साधन बना है जिससे हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और आराम से जा सकते हैं।
है ना। पहले हम पैदल चलते थे तो कितना दिन लग जाता था और कितना दूर लगता था। आज निकलेंगे तो पता नहीं चलता था कि हम लोग कब पहुंचेंगे। और अब क्या हो गया है कि गाड़ियों की सहारा से हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ हमें जाना हो और हम कितना जल्दी पहुंच जाते हैं ना, है ना बच्चों, और कितने आराम से पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज देखिए। लॉन्ग एगो पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट टू डिफरेंट प्लेसेस। चैप्टर स्टार्ट करने के समय मैंने आपको बताया था ना कि एक जगह से, पहले ज़माने में क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या करते थे, लोग चल के जाते थे, है ना। सोचिए बच्चों, पैरों से चल के जाते थे, कितना टाइम लगता होगा उन लोगों और कितना थकान महसूस होता होगा। आजकल तो आप लोग क्या करते हैं, इतना जल्दी पहुंच जाते हैं, जहाँ भी जाना हो तो तुरंत ही पहुंच जाते हैं गाड़ी के सहारे से। लेटर दे रोड ऑन हॉर्सेस और इवन ऑन डोंकी। उसके बाद उन लोगों ने किसका सहारा लिया, घोड़े का सहारा लिया और गधे का सहारा लिया। उस पर वो लोग क्या करते थे, हॉर्स को राइड करते थे ना, घोड़े के सहारा, और डोंकी पे बैठ के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। पीपल इन डेजर्ट एरियाज ट्रैवल्ड ऑन कैमल। और रेगिस्तान में पीपल किसका सहारा, रेगिस्तान में लोग किसका सहारा लेते थे, रेगिस्तान में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट का सहारा लेते थे। कैमल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऊँट कहते हैं ना। तो वो लोग किसका सहारा लेते थे, ऊँट का सहारा। देखिए यहाँ पे पिक्चर में भी दिया हुआ है, पहले ज़माने में वो लोग कैसे जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो। देयर आफ्टर व्हेन द व्हील वाज इन्वेंटेड। उसके बाद धीरे धीरे क्या इन्वेंट हुआ, क्या बनाया गया बच्चों, व्हील। ये देख रहे हैं, लकड़ी का पहिया बनाया गया धीरे धीरे। उसके बाद से क्या हुआ, पीपल बिगेन यूजिंग ब्लॉक कार्ट्स। उसके बाद लोग क्या इस्तेमाल करने लग गए, उसके बाद लोग गाय का ब्लॉक कार्ट बनाने लग गए हैं, है ना। देखे हैं ना ब्लॉक कार्ट, आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा, पहले ज़माने के फिल्म में देखते हैं ना, ब्लॉक कार्ट यूज़ करते हैं, या पिक्चर्स में देखा हो, फोटो में देखा होगा ना ब्लॉक कार्ट्स। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स कैरेजेस एंड बाईसाइकिल्स टू ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस। उसके बाद वो लोग क्या किए, ब्लॉक कार्ट यूज़ किए और हॉर्स का कैरेज, जैसे ऊँट का ये बना हुआ है ऐसे ही वो लोग हॉर्स का भी बनाए थे। और बाईसाइकिल क्या है बच्चों, साइकिल जो आप लोग चलाते हैं, उससे वो लोग बाईसाइकिल यूज़ किए एक जगह से दूसरी जगह जाने में। टू ट्रैवल टू वेरियस प्लेसेस, जहाँ भी जाना था तो वो लोग क्या यूज़ करते थे, ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कैरेज एंड बाईसाइकिल। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, ऑल्दो ट्रैवलिंग बिकेम ईजियर। तो ऑल्दो का मतलब क्या हुआ, हालांकि ऐसे ही धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, ट्रैवलिंग यात्रा करना आसान हो गया है। किनके सहारे से आसान हो गया, ब्लॉक कार्ट, हॉर्स कैरेज और बाइसाइकिल के सहारे से, इन गाड़ियों के सहारे से ट्रैवलिंग करना आसान हो गया है। ठीक है बच्चों, इट टुक ए लॉन्ग टाइम टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन गाड़ियों के सहारे से यात्रा करना आसान हो गया, पर क्या हुआ, पर बहुत टाइम लगता था, कहीं भी जाना रहता था तो बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है ना। देखिए, ग्रेजुअली केम द अदर व्हीकल्स लाइक ट्रेन, कार, बसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप्स दैट हेल्प पीपल टू ट्रैवल फास्टर। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है बच्चे, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे बहुत सारी गाड़ियाँ इन्वेंट होने लग गई, बनने लग गई। जैसे कि क्या है, जैसे कि ट्रेन, कार, बसेस, एरोप्लेन्स एंड शिप। इन सब का हम सब लोग इन सब का धीरे धीरे सहारा लेना शुरू हो गया। उससे क्या हुआ, उससे हम कहीं भी जाते थे तो बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, देयर आर 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर। तो 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब बच्चों क्या है, 3 प्रकार के यातायात साधन के बारे में अब हम नीचे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया है ना, क्या है बताइए। लैंड ट्रांसपोर्ट का मतलब ज़मीन पे कौन कौन सी जो गाड़ी है वो चलती है। देखिए हम लोग अब देखते हैं,
लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हीकल्स दैट मूव ऑन लैंड। तो जो भी गाड़ियाँ ज़मीन पे चलती है उसे हम क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट करती है। वो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? देखिए, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, ऑटो रिक्शो, वैन, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, टोंगा एंड ब्लॉक कार्ट। तो ये सब गाड़ी आप लोग देखे हैं ना? तो ये सब कहाँ चलती है? ज़मीन पे चलती है ना बच्चों? इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सम ऑफ दिस व्हीकल्स लाइक कार, ऑटो रिक्शो एंड मोटरसाइकिल आर यूज टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस। तो इन सब गाड़ियों में से कोई कोई गाड़ी हम लोग क्या करते हैं? बहुत दूर जाने के लिए, जब हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना रहता है तो बच्चों हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बस, कार, ट्रक और ट्रेन यूज़ करते हैं ना। तो ये लंबा सफ़र हो गया। लंबा सफ़र जब हमें जाना रहता है तो हम कार, बस, ट्रक और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमें छोटा डिस्टेंस, छोटा सा सफ़र हमें तय करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? कार, ऑटो रिक्शो एंड मोटरसाइकिल। है ना बच्चों? आप कभी किसी आंटी के घर या अपने दोस्तों के घर जाना रहता है तो ट्रेन से जाएंगे? नहीं ना। जब उनका घर करीब हो तो आप किससे जाएंगे? कार से जाएंगे या ऑटो रिक्शा से जाएंगे या मोटरसाइकिल से जाएंगे। और जब दूर जाना हो, किसी से मिलने जाना हो, दूर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना हो, अपने रिलेटिव से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने, तो आप किस में जाएंगे? से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे। है ना बच्चों? नेक्स्ट देखिए, ट्रेन एंड बसेस आर यूज टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस। मैंने आपको भी बताया है ना कि हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे दूर अगर हमें जाना हो तो? ट्रेन, बस, है ना। नेक्स्ट देखिए, बसेस आर ए पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि बस एक ऐसा साधन है जिसके बारे में सब कोई जानता है और सारे स्टेट में भी सब कोई जानता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट बस भी होती है और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट बस भी होती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो बस चलती है वो बहुत चीप होता है, उसमें पैसा कम लगता है ना। नेक्स्ट देखिए, दे ऑफर एन ईजी एंड चीप वे टू ट्रैवल टू स्कूल, ऑफिसेस, मार्केट्स और अनदर। बस से यात्रा करना बहुत ही आसान है और बहुत ही चीप है। चीप का मतलब बहुत, उसमें बहुत कम पैसा लगता है। कहाँ यात्रा करने में? टू स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में या मार्केट जाने में और अनदर सिटी या दूसरी सिटी जाना हो तो आपको बहुत कम पैसे में और बहुत ही आसानी से आप एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? आप नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 54। ट्रेन्स कैरी पीपल एंड गुड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो बच्चों, ट्रेन क्या क्या ढोता है? ट्रेन हमें ढोता है और हमारे सामान को भी ढोता है। कहाँ लेके जाने में? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे रन ऑन रेलवे ट्रैक। बच्चों, आप कभी गए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे? वहाँ पे आपने क्या देखा है? वहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना कि रेल किस पे चलती है? ट्रेन किस पे चलती है? ट्रेन रेल की पटरी पे चलती है। रेलवे ट्रैक का मतलब रेल की पटरी पे चलती है ना। द इंजन पुल ए रो ऑफ कोचेस ऑफ द ट्रेन। तो आप लोगों ने देखा है ट्रेन का इंजन होता है जो वो क्या करता है? बहुत सारे डिब्बे जो इसमें अटैच रहते हैं, जो उसमें जोड़े रहते हैं, उसे वो क्या करता है? उसे वो पुल करता है, खींचता है ना। तभी तो सारे एक दूसरे के पीछे चले आते हैं। जब इंजन पुल करता है, उसे खींचता है, तो जितने भी कोच रहते हैं, ट्रेन के जितने डिब्बे रहते हैं, सब उस इंजन के पीछे पीछे चले जाते हैं जहाँ वो लेके जाता है। अर्लियर ट्रेन इंजन्स वे रन ऑन स्टीम। और पुराने ज़माने में, बहुत पहले पुराने ज़माने में ट्रेन किसके सहारे से चलती थी? ट्रेन स्टीम के सहारे। उसमें क्या करते थे? कोयला डाल के वो लोग चलाते थे, है ना। उसका स्टीम, जो धुआं जो निकलता था, स्टीम, उसी के सहारे वो ट्रेन चलता था। बट नाउ मोस्ट ऑफ देम रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। पर आजकल के ट्रेन किससे चलते हैं? बताइए। इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। देखे हैं ना बच्चों,
गोरखपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म में आप लोगों ने देखे होंगे ना, बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो किसके सहारे चलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के सहारे चलती है। सम सिटीज़ हैव ट्राम्स एंड मेट्रो ट्रेन्स। तो बहुत सारी सिटी में क्या क्या है, मेट्रो ट्रेन चलती है ना, और क्या चलता है, ट्राम्स चलता है। दे आर सिमिलर टू ट्रेन, जो किसके जैसे दिखता है, जो ट्रेन के जैसे दिखता है। मेट्रो और ट्राम किसके जैसे दिखता है, ट्रेन के जैसे दिखता है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए क्या दिया है, वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स व्हीकल्स दैट मूव ऑन वाटर। तो में गाड़ी चलती है, वो किस में शामिल है, वो वाटर ट्रांसपोर्ट में शामिल है। तो वो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, देखिए, बोट, शिप्स एंड यच। तो कौन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में, ए शिप, ए बोट, ए यच दिया है ना। तो ये सब किस में चल रहे हैं, ये सब पानी में चल रही है। सम बोट मूव्स विद द हेल्प ऑफ ओरस। तो पहले बोट को कौन चलाते थे बच्चों, नाव कौन चलाते थे, पतवार चलाते थे या मलवाहे चलाते थे, है ना। सम मूव्स विद विंड, और कोई नाव किसके सहारे चलता था, हवा के सहारे। एंड सम हैव इंजिन्स, और किसी नाव में क्या होता था, इंजिन्स होते थे। मोटर बोट्स रन ऑन इंजिन्स, मोटर बोट किसके सहारे चलता है, इंजिन्स के सहारे। एंड दे मूव वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ी से चलते हैं। नाव है वो धीरे धीरे चलता है, और मोटर बोट कैसे चलता है, बहुत तेज़ी से चलता है, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है, उसमें इंजिन्स लगे होते हैं, इसलिए वो बहुत तेज़ी से चलता है। शिप्स कैरी पीपल्स एंड गुड, और शिप क्या कैरी करता है, इंसान को भी और सामान भी कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। दे आर बिगर देन बोट, तो शिप किससे बड़ी है, शिप नाव से बड़ी है। ए यच इज़ बिगर देन ए बोट, ये यच देख रहे हैं ना बच्चों, ये किससे बड़ी है, नाव से बड़ी यच होता है। बट स्मॉलर देन ए सीप, और यच किससे छोटा होता है, सीप से छोटा होता है। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, बच्चों ये सब अब जितना मैंने पढ़ाया है उसे आप दोबारा एक बार पढ़ेंगे, और जहाँ भी कहीं डाउट है उसे आप पूछ सकते हैं गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स पे। बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लेसन 7 का फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होमवर्क दिया था। बच्चों आप लोगों ने लर्न कर लिया, कोई डाउट नहीं ना है। तो आज आप क्या लर्न करेंगे, लेसन 7 का आंसर द क्वेश्चंस लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, लर्न कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट में उसे लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।